तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन, है ना। कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 6 हम पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है, क्या नाम है? तो इस अध्याय 6 है, इसका नाम है आपका कार्बन। और आज हम इस अध्याय में कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम जानेंगे इस अध्याय को पढ़कर कि कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं, है ना। मतलब कि कार्बन की बहुत सारी ऐसी बातों को जानेंगे जिससे हम अनजान हैं। हम कार्बन को उपयोग करते हैं, है ना। हमारे स्कूल में होता है कार्बन, और कहीं पे उसको मतलब छपाई करने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं, उसका डबल कॉपी करने के लिए। किसी भी जब कोई हम दस्तावेज लिखते हैं तो उसका डबल कॉपी करने के लिए, उसका छपाई छाप बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये कार्बन होता क्या है, कैसे बनता है, इसका भी हम थोड़ा सा आज इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। तो अपने पास आप पुस्तक रख लीजिएगा, है ना। आप अपने पास पुस्तक रख लीजिएगा, पुस्तक रखिए और हम फिर पुस्तक से एक साथ आगे बढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले दिया है 6.1 में कार्बन, है ना। कार्बन के बारे में पहले बताया गया है। तो चलिए पुस्तक को पढ़ते हैं। लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा, है ना। लकड़ी का जो जलता है, लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थों को हम देखते हैं, जानते हैं, है ना। जो लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो उसका जो काला पदार्थ बनता है, क्या बनता है? तो काला रंग का क्या बनता है जी? कोयला बनता है। तो लकड़ी के बने काले पदार्थों को हमने देखते हैं, हमने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है और हमारे बाकी आसपास के लोगों ने भी देखा है ना। क्यों? और ये क्या होता है, जो लकड़ी का जो जला हुआ काला पदार्थ होता है तो वो होता है आपका कोयला होता है। इस काले पदार्थ से कागज़ पर निशान बना कर देखें, है ना। अब इस काले पदार्थ से हम क्या करेंगे? कागज़ पर निशान बना कर देंगे तो निशान बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, काले रंग का निशान बनेगा, है ना। अब छिली हुई पेंसिल से भी कागज़ पर निशान बना कर देंगे तो छिली हुई पेंसिल से भी क्या बनेगा? कागज़ पर निशान बिल्कुल बनेगा। क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? आइए ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थों को देखें, है ना। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। तो क्रियाकलाप 1 दिया है इसको समझने के लिए। तो क्रियाकलाप 1 में दिया है, आपको लेना है मिट्टी का दिया, धातु का चम्मच या कांच की पट्टी ले सकते हैं, रुई की बत्ती, है ना, और सरसों का तेल और माचिस लेना है। अब क्या करना है? एक दिए में आपको सरसों का तेल डालना है, जैसे कि यहाँ भी चित्र में दिखाया गया है। एक दिए में आपको क्या डालना है? सरसों का कुछ इस तरह से इसमें तेल डालना है ना। यह जो दिया है उसमें आपको सरसों का ये जो तेल दिख रहा है इसको आपको डालना है। अब क्या करना है? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बत्ती डालकर, इसमें क्या डालकर? इसमें एक बत्ती डालकर, जैसे कि यहाँ पे हमने ये बत्ती लगाया है ना, इसमें एक बत्ती डालना है। उसके बाद क्या बोला है? अब बत्ती डालकर उसे तेल को सोखने दीजिए। अब ये जो बत्ती है ना, ये जो बत्ती है उसे, इसमें जो तेल है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे इधर से सोखने देंगे। ऐसा कुछ इस तरह से सोखेगा तो ये इधर से इसको सोख लेगा। और सोखने के बाद अब बत्ती को जलाएं। अब क्या करना है? हमको इस बत्ती को जलाना है। ये जो बत्ती है हमारी, इसको हमको जलाना है और निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर एकत्र करना है। और जैसे ही धुआं निकलेगा तो ये जो कांच की पट्टी उसको दिए के ऊपर रखेंगे और जो धुआं निकलेगा उसको हमको क्या करना है? उसमें एकत्र करना है। जब हम कांच की पट्टी को यहाँ पे ऊपर में रखेंगे तो यहाँ पे काले रंग का क्या हो जाएगा? धुआं जो है एकत्र हो जाएगा। काले रंग की जो धुआं है वह कांच की पट्टी में एकत्र हो जाएगी। अब सतह पर एकत्रित पदार्थ को ध्यान से देखिए तथा निम्न प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब जैसे ही हम उसको, ये जो काला पदार्थ है उसको हम एकत्र कर लेंगे और उसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? कांच की पट्टी पर किस रंग की पदार्थ की परत जमी है? तो कांच की पट्टी पर काले रंग की पदार्थ की परत जमी है। इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? तो इस पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, ये है आपका काजल। ये जो काला रंग का पदार्थ है वो क्या है? आपका काजल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद दिया है आपका अगला क्रियाकलाप 2। अब इसमें क्या लेना है आपको? पेंसिल की छीलन लेना है, गर्म करने का साधन जैसे कि स्टोव हो सकता है ना, माचिस, कड़े कांच की परख नली तथा कार का आदि। अब करना क्या है देखिए आपको, है ना। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है तो एक कड़े कांच की परख नली, जैसे कि आपके पास ये परख नली दिख रहा है, ये आपका परख नली है ना। अब उसमें क्या करना है? पेंसिल की छीलन लेना है। और देखिए यहाँ पे ये पेंसिल की छीलन यहाँ पे भरा गया है कड़े कांच की परख नली में।
लगा, और उसमें क्या करना है, यहाँ पे फिर कार्क लगा देना है। कड़े कांच की प्रखनली में पेंसिल के छीलन भरना है और यहाँ पे कार्क लगा देना है उसके दरवाजे पर। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, उसके बाद बर्नर की सहायता से प्रखनली को या मोमबत्ती की सहायता से प्रखनली को क्या करना है, आपको गर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे ये गर्म करते हुए दिखाया गया है। और अवलोकन करें कि प्रखनली में रखे पदार्थ में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, पेंसिल के आपको क्या लेना है, छिलन, यानी कि जो लकड़ी के रूप में छिलका निकलता है ना, उसको आपको लेना है और उसको गर्म करना है। परिवर्तन के आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर दे। अब प्रखनली में है ना, अब प्रखनली में किस रंग का बचा पदार्थ किस रंग का है। अब जलने के बाद प्रखनली में किस रंग का पदार्थ बचेगा, इसको बताना है। इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं। तो क्रियाकलाप 1 तथा 2 में बना काला पदार्थ क्रमशः काजल तथा लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका क्रियाकलाप 2 है, इसमें है ना, तो ये जो काले रंग का जो बना पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, लकड़ी का चारकोल कहलाता है, क्योंकि पेंसिल के छिलन को लिया था और पेंसिल का छिलन आपका लकड़ी का बना होता है। तो ये क्या कहलाएगा, बचा हुआ पदार्थ लकड़ी का चारकोल कहलाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जाता है। शर्करा से बना चारकोल है ना, शर्करा चारकोल, तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन के बने होते हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन है ना। तो आपका जो चारकोल यहाँ पे हमने बनाया वो किसका बना होता है, कार्बन के ही बना होता है। ग्रेफाइट भी किसका बना होता है, तो कार्बन का ही बना होता है। काजल भी कार्बन के ही बने होते हैं। और इसके अलावा आपका जो कोयला है और हीरा है वो भी किससे बना होता है, तो ये सभी भी कार्बन से ही बने होते हैं। आइए हम इनके गुणों के बारे में, इनके गुणों की तुलना करें। ये जितने भी पदार्थ हैं, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल है ना, ये सभी क्या है, आपके कार्बन के ही रूप हैं। और इनके, लेकिन ये सभी कार्बन तो हैं, लेकिन इनके गुण कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो चलिए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। अब देखिए, ये है आपका कार्बन का सभी अपर रूप यहाँ पे दिया गया है ना, ये आपका कार्बन का अपर रूप है, यहाँ पे ये दिया गया है। अब सबसे पहले आता है हीरा। तो हीरा भी कार्बन से ही बना है। तो देखिए, इसका बाहरी रूप कैसा होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है ऐसा दिखाई देता है आपका हीरा। हीरा कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है और प्रकाश से बहुत ज़्यादा चमकता है। अब देखिए कठोरता, तो ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है हीरा। विद्युत चालकता, तो विद्युत का यह कैसा होता है, कुचालक होता है। अब उष्मा चालकता, तो बहुत अधिक उष्मा का चालक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, चमकदार होता है और काला होता है और ठोस होता है ना, थोड़ा सा ठोस होता है। और कैसा होता है, तो यह मृदु होता है, चिकना और फिसलनदार होता है। और ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा क्या, सामान्य चालक होता है। अब हम देखते हैं कोयला के बारे में। तीसरा नंबर दिया है कोयला। ये भी कार्बन से ही बना होता है। देखिए, काला और परतदार होता है, यह मुलायम होता है और विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का भी कुचालक होता है। अब देखते हैं काजल। तो काजल कैसा होता है, काला रंग का होता है, काजल के रूप में काले रंग के रूप में होता है और पाउडर के रूप में होता है। तो काला होता है और पाउडर के रूप में भी होता है आपका काजल। यह मुलायम होता है, कुचालक होता है विद्युत का, और उष्मा का भी कुचालक होता है। अब देखते हैं हम लकड़ी का चारकोल। तो लकड़ी का चारकोल कैसा होता है, काले रंग का होता है। जैसे कि हमने पेंसिल के छीलन को क्रियाकलाप 2 में जलाकर बनाया था, तो वही आपका लकड़ी का चारकोल है। तो लकड़ी का चारकोल आपका काला रंग का होता है, बहुत ही मुलायम होता है, यानी कि नर्म होता है, और विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का भी कुचालक होता है। और ये जो हमने ये सभी पढ़े हैं, है ना, हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, हीरा, ग्रेफाइट, इसके अंदर दिया गया है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल आदि, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी कार्बन से ही बने होते हैं। और ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। और देखिए, ये सभी कार्बन के तो हैं, लेकिन इनके जो गुण हैं वे सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि कोई काला है ना, तो कोई मुलायम है, तो कोई चिकना है, तो कोई ठोस भी है। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन के ये सभी जो हैं कार्बन से ही बने होते हैं। यहाँ पे जितने भी 5 चीज़ों के नाम दिए गए हैं ये सभी कार्बन के हैं, लेकिन इनके गुण बिल्कुल अलग अलग है। कोई विद्युत का कुचालक है तो कोई विद्युत का सुचालक है। ये ऐसा इसके गुण हैं अलग अलग। आगे बढ़ते हैं।
कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं और उन सबके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, कार्बन के अपर रूप के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहते हैं। और देखिए अपर रूप की परिभाषा मिल गया। तो एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो अपर रूप कहलाता है। और इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। तो देखिए कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, कभी हीरा के रूप में, कभी ग्रेफाइट के रूप में, कभी कोयला के रूप में, कभी काजल के रूप में और कभी लकड़ी के चारकोल के रूप में पाया जाता है। तो यह बिल्कुल इसका रूप जो है अलग अलग होता है, इसलिए इस गुण को क्या कहा जाता है? अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व नहीं है, है ना, कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपर रूपता दर्शाता है। फास्फोरस, सल्फर, टीन सभी ठोस अवस्था में अपर रूपता दर्शाते हैं और कार्बन के अलावा आपका फास्फोरस है, सल्फर है, टीन है, ये सभी भी अपर रूपता दर्शाते हैं ठोस अवस्था में। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है फुलरिन। अब हम पढ़ते हैं फुलरिन के बारे में। क्या है ये फुलरिन, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया था। सन 1985 में क्या हुआ था? रसायन के वैज्ञानिकों ने यानी रसायनज्ञों ने जो ग्रेफाइट होता है ना, आपका पेंसिल में लगा होता है बीच में ग्रेफाइट, उसको अत्यधिक उच्च ताप पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म किया गया था और कार्बन का नया अपर रूप बनाया गया था। इसका अणु गोली होता है और इसका जो अणु कैसा होता है? गोली होता था और जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोली अणु को फुलरिन नाम दिया गया। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में प्राचीन, है ना, प्रकृति में उल्का द्वारा बने प्राचीन गड्ढों तथा प्राचीन चट्टानों में भी फुलरिन की उपस्थिति पाई गई है। अब तक C70, C90 तथा C120 कार्बन परमाणु वाली फुलरिन की खोज भी हो चुकी है। भविष्य में फुलरिन एवं उनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक व विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में भी सहायक हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका फुलरिन, जो कितने कार्बन परमाणु वाला होता है? तो यह 60 कार्बन परमाणु वाला होता है। और इसका अणु कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पे ये गोली होता है और ये फुलरिन है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होता है और इसका अणु जो है कैसा होता है? गोली होता है। और देखिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग यहाँ पे दिया गया है नीचे में, इसका उपयोग किया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है यौगिक, अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक और उत्प्रेरक और विद्युत तार के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका फुलरिन। याद रखिए फुलरिन गोली अणु होता है ना, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अब तक C70, C90 और C120 कार्बन परमाणु वाले फुलरिन की खोज भी की जा चुकी है। ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग तो आप जानते हैं अतिचालक, अर्धचालक, है ना, यौगिक, स्नेहक, उत्प्रेरक और विद्युत तार के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। अब हम देखते हैं कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। कार्बन के अपर रूपों के उपयोग क्या क्या है इसको हम जानते हैं। कार्बन के हमने बहुत सारे अपर रूप तो पढ़ लिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल आदि, ये सभी कार्बन के अलग अलग रूप हैं। लेकिन इन सब के अलग अलग रूप होने के कारण इन सब का उपयोग भी अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन सब का उपयोग कैसे अलग अलग होता है। तो सबसे पहले दिया है आपका हीरा, है ना, हीरा सबसे पहले दिया है कार्बन का अपर रूप में। तो देखिए हीरा का उपयोग कैसे कैसे होता है। तो हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। और हीरा कैसा होता है? चमकता है, इसलिए यह बहुमूल्य रत्न है, यानी कि अधिक कीमत वाला रत्न है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। और आप जानते हो हीरे का हार होता है ना, मतलब डायमंड का हार, नेकलेस का हार, हीरे का हार जिसको कहा जाता है। तो हीरे का हार कैसा होता है? बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग कैसा होता है? इसमें
आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश का किरण उसकी बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। तो देखिए हीरा जो है इतना चमकता क्यों है? तो क्या होता है, हीरा को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे तराशा जाता है कि जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश जो है हीरे के अंदर ही बार बार, है ना, मतलब अनेक बार टकराएगा, फिर टकराने के बाद वह वापस निकलेगा। जब जब वह टकराता है तो होता क्या है, जब कोई प्रकाश हीरे के अंदर जाता है और टकराता है तो एक दूसरे के सतह से बहुत बार लगातार टकराता है, और लगातार टकराने के कारण ही क्या होता है, वह हीरा जो है हमको चमकदार दिखाई देता है। अब देखते हैं दूसरा दिया है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। तो देखिए हीरे का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है, और कठोर पत्थरों में छेद करने के लिए औजारों को बनाने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा दिया है, शल्य चिकित्सा के उपकरणों यानी कि चाकू इत्यादि में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा है आपका ग्रेफाइट। तो अब हम जान लेते हैं ग्रेफाइट का उपयोग के बारे में। तो देखिए ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सबसे पहले दिया है आपका पेंसिल के लेड बनाने में। आप जो पेंसिल का उपयोग करते हो उसमें जो बीच में लेड लगा होता है वही ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। उसी ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है अतः उच्च ताप सह क्रूसिबल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका प्रयोग करते हैं, और विद्युत का सुचालक होता है थोड़ा सा, इसलिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब चौथा दिया है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में पहला दिया है ना। उसके बाद दिया है आपका विद्युत सुचालक होने के कारण शुष्क सेलों में, और तीसरा दिया है काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, है ना, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ग्रेफाइट का उपयोग यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे उपयोग हैं ग्रेफाइट के और सभी सरल है और सभी को आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग का आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, है ना। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट की पतली छड़ी बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। ये सूखी छड़ें क्या है, पेंसिल लेड कहलाती है। तो देखिए ग्रेफाइट से पेंसिल लेड कैसे बनाते हैं, तो होता क्या है, पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण यानी कि उसके चूर्ण को क्या करते हैं, बारीक मिट्टी, है ना, चूर्ण को बारीक मिट्टी और मोम के साथ मिलाकर, है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है, बारीक मिट्टी मिलाते हैं और मोम को मिलाते हैं, है ना, और उसके बाद इसको क्या बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, विलियन बना देते हैं, गीली मिट्टी के रूप में बना देते हैं, थोड़ा सा सूखा वाला। अब इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाते हैं। अब इस पेस्ट से क्या बनाते हैं, पतली पतली छड़ें बनाते हैं और उन्हें सुखाते हैं, और इस तरह से आपका पेंसिल का लेड बन जाता है। तो ये हो गया आपका पेंसिल का लेड बनता है कैसे। अब देखते हैं काजल। तो काजल का उपयोग क्या है, तो काजल आप जानते हो, इस स्याही और काला रंग बनाने में काजल का उपयोग किया जाता है। दूसरा दिया है टायर तथा प्लास्टिक के पूरक के रूप में, टायर और प्लास्टिक के पूरक के रूप में भी काजल का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद काजल का उपयोग और कहाँ करते हैं, तो आप जानते हो, छोटे छोटे बच्चों को नज़र न लगे इसलिए काजल का उपयोग उनके माथे पर या आँख के सामने या गाल पे लगाया जाता है। तो इस तरह से, और उससे क्या है, बच्चे थोड़ा सा सुंदर भी दिखते हैं, है ना, तो इसलिए बच्चों के चेहरे पर भी काजल का छोटा सा बिंदु लगाया जाता है। अब देखते हैं कोयला। तो कोयला को आप जानते हैं ईंधन के रूप में यानी कि आग जलाने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं। और दूसरा दिया है कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में भी कोयला का उपयोग किया जाता है। अब अगला दिया है आपका लकड़ी का चारकोल। तो लकड़ी का चारकोल आप जानते हो लकड़ी से बनता है। तो इसका उपयोग छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ से क्या आ रहा है, अगर गंध आता है तो उस गंध को
अवशोषित करने के लिए लकड़ी का चारकोल का उपयोग किया जाता है। शक्कर को रंगहीन बनाने तथा तेल तथा वसा से रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी के चारकोल का उपयोग दूसरा क्या दिया है, शक्कर को रंगहीन बनाने में, यानी कि उसको जो रंगीन होता है, सबसे पहले शक्कर बनता है तो उसको रंगहीन बनाने के लिए लकड़ी के चारकोल का उपयोग करते हैं तथा तेल और वसा से रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका तेल होता है, वसा होता है, उसमें क्या होता है, रंगीन के रूप में, है ना, रंगीले रूप में क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, खराब पदार्थ होती है, तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, याद रखिएगा, है ना। मैंने बहुत सरल चीज़ें बताई है, एक बार और पढ़ लेना पुस्तक से, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, है ना। हमने क्या पढ़ा था, कार्बन, तो कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ा है ना, और उसके बाद क्या पढ़े, कार्बन के विभिन्न उपयोग के बारे में, कार्बन के अपर रूप के अलग अलग जो रूप है उनके, तो उनके सभी अलग अलग क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान है ना। एक बार और पुस्तक से आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम अब समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे, और हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कार्बन की उपस्थिति को हम कल पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका। उसके बाद जलना व दहन पढ़ेंगे, तो आप जलना व दहन भी जानते हो, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, और हम कल फिर से इसका क्लास 2 लेंगे, अध्याय 6 का, जिसका नाम है कार्बन विज्ञान विषय, कक्षा 8वीं।